हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट आपका 7वां है। और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएं या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे आके एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 है और 1/x प्लस 1/y बराबर 3/-10 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x प्लस के 1/y बराबर क्या लिखा हुआ है, -3/10। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए आप, x और y लासा ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि ये प्लस में है तो x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -3/10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का मान हमें दे रखा है 3, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3xy बराबर -3/10। 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा xy बराबर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब आपको ऐसा सोचना है कि जोड़ने पर हमें 3 मिल जाए और गुणा करने पे -10 मिल जाए। तो यदि हम x बराबर 5 पुट कर दें और y बराबर -2 पुट कर दें, इनका गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, -10 मिल जाएगा, और जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से x और y के मान पता लग गए, तो यहाँ से हम ज्ञात कर पाएंगे x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी और एसिड के एक 80 लीटर मिश्रण में 20% एसिड है। नए मिश्रण में 60% एसिड बनाने के लिए एसिड की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप एक लाइन में लगा पाओगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 80 लीटर क्या मिश्रण है, और यहाँ पर कह रहा है 20% एसिड है। 20% क्या है, एसिड है, और यहाँ पर कह रहा है 60% एसिड बनाने के लिए एसिड की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। जो यहाँ पर कह रहा है एसिड की कितनी मात्रा, 20%, और एसिड ही उसमें क्या करना है, मिलाना है। तो जब भी ऐसा कहे आपसे, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 20% एसिड है, तो पानी कितना होगा, 80%, तो मल्टीप्लाई 80% हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर कह रहा है कि नए मिश्रण में 60% एसिड बनाने के लिए, ठीक है, तो 60% एसिड बनाने के लिए तो पानी कितना होगा, फिर उसमें 40% होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 160 लीटर। अब हमारा पहले कितना था, 80 लीटर, तो 80 को हम घटा देंगे इसमें से, तो कितनी मात्रा मिलानी होगी, 80 लीटर मिलानी होगी। एक लाइन में कर पाओगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डीआई यानी ग्राफ से क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि डिवीजनों के विद्यार्थियों द्वारा इतिहास की परीक्षा में 100 में से प्राप्त औसत अंकों को दर्शाता है। आरेख का ध्यान पूर्वक देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन नीचे दिया गया, इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको आंसर करना है। यदि डिवीजन सी के सभी विद्यार्थियों के प्रति विद्यार्थी 10 अंक में नकल करने के कारण काट लिए जाते हैं तो उनके नए औसत अंकों में कितनी कमी आएगी। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि डिवीजन सी, तो डिवीजन सी में कितने हैं, यहाँ पर 40 हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 40 विद्यार्थी जो हैं वो नकल करते हुए पकड़े गए, तो 10 अंक काट लिए जाते हैं, 10 अंक कट जाते हैं। ठीक है, अंक कितने हैं, 100 हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिए यहाँ से, तो ये कट जाएगा ये, और यहाँ से काटोगे 25, तो 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n का मान क्या होगा। इस प्रकार अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 294 मल्टीप्लाई n, एक पूर्णांक है। तो देखिए, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 294 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो यहाँ पर बिंदी रखी है ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई n। तो यहाँ पर n पे कितना संख्या रखें, कितने से मल्टीप्लाई करें कि आपका एक पूर्णांक बन जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम पहले ऑप्शन से करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से होगा। चलिए गुणा करके देखते हैं, 8 8 9 दूनी 18, 1 हासिल 5, ये किसी का वर्ग नहीं होता, ये नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 को 16, 36 37 3 8 3 11, ये भी किसी का वर्ग नहीं होता है।
ऐसे ही यहाँ पर 6 का करेंगे, 6 चौको 24, 2 और यहाँ पर 54, 56, 5, 12, 12, 17, तो 17 64 होता है आपका। किसका होता है? ये होता है शायद 42 का, होता नहीं होता? तो आपको n के स्थान पे कितना रखना होगा? 6 रखना होगा। तो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यू, बी और डब्ल्यू की आय का अनुपात 8:7:13 है। यदि डब्ल्यू बी से 3,384 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो यू की आय रुपये में ज्ञात करना है। तो देखिए यू और बी अनुपात डब्ल्यू, इनका जो आय का अनुपात है 8:7:13 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि डब्ल्यू और बी से कितना अधिक है? तो यहाँ पर देखिए कितना अनुपात में अधिक है इनकम में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। अब देखे ना, तो 6 प्रेजेंट करेगा 3,384 को, तो काट दीजिए यहाँ से। 6 से काटोगे कितने बार कटेगा? यहाँ पर 6 पंचे 30, 3 6 6 36, 6 को 24, 564 बार पूरा कट जाएगा। अब कह रहा है कि यू की रुपए में इनकम ज्ञात करनी, आय ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए यू का इनकम का अनुपात कितना है? 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8 चौको 32, 3 8 छंग 48, 51, 5 8 45, 45, तो 4512 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ग्राफ से क्वेश्चन नीचे दिया गया है। डिवीजन एफ के अंक डिवीजन सी के अंकों से कितने अधिक हैं, आपको ज्ञात करना है। तो डिवीजन एफ कहाँ पर? डिवीजन एफ 90 है। यहाँ पर डिवीजन एफ का एफ लिख लेते हैं समझाने के लिए। और यहाँ पर डिवीजन सी में कितने हैं? 40 हैं। डिवीजन सी में कितने हैं? ये 40 हैं। तो आप कह रहे हैं कितने अधिक हैं? तो देखिए कितने अधिक हैं, यहाँ पर 50 अधिक हैं। किस पर? 40 पर, यानी सी के डिवीजन पर। ठीक है, हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑप्शन में प्रतिशत में दिया गया था। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा और यहाँ से आप काट दीजिए। 25 को 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 125% आपका क्या है? अधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में आपको दिया होगा क्या कि कितना अधिक है, तो 50 अधिक है। परसेंट में पूछा होगा तो 125% अधिक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओ केंद्र वाले वृत्त की लघु वृत्त में जीवा ए बी है। बिंदु सी ए बी के बीच के वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है। ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। यदि ट्रायंगल ए सी बी बराबर 102 अंश है तो ट्रायंगल ए पी बी का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बना लेते हैं बड़ा सा वृत्त। ये बन गया आपका वृत्त। इसका केंद्र जो है वो क्या है? ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है एक जीवा एक ए बी है। तो यहाँ पर इस वृत्त की जीवा क्या? ए बी। तो यहाँ पर ए और बी एक जीवा हमने डाल दी। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है बिंदु सी ए और बी के बीच वृत्त के लघु चाप पर एक बिंदु है। तो बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं सी है, जो कि लघु चाप, छोटा वाला चाप यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए केंद्र से ये बन जाएगा आपका ट्रायंगल। फिर आगे क्या कह रहा है? ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। तो देखिए ए और बी से वृत्त को स्पर्श करते हुए बिंदु पी पर मिलती हैं। तो यहाँ पर बिंदु पी पर ये मिल गई। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मान लेते हैं बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम मिला लेते हैं इस प्रकार से ए और बी से ये मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रायंगल दे रखा है कौन सा? ए सी बी 102 अंश। तो ये वाला ट्रायंगल दे रखा है आपको कितना? 102 अंश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका ट्रायंगल ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश होता है एक ट्रायंगल, होता नहीं होता? तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल ए सी बी को माइनस कर देंगे। ये कितना है आपका? 102 है। तो 180 माइनस 102 करोगे तो आपका ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। ट्रायंगल ए डी बी का मान कितना होगा? 78 अंश होगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो निकला है वो कितना निकला? 78 अंश निकला आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रायंगल होगा आपका ट्रायंगल ए ओ बी। ट्रायंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा? ये दोगुना हो जाएगा किसकी? ट्रायंगल ए डी बी के। होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी बराबर यहाँ पर 78 है, गुणा कर दीजिए। 8 दूनी 16 56, क्योंकि यहाँ पर इसका मान कितना है? 78 अंश है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रायंगल कितना निकला? ये वाला ट्रायंगल निकला है आपका 156 अंश। कितना निकला? 156 अंश। जब ये वाला ट्रायंगल पता है हमें तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है किसका? ट्रायंगल ए पी बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 180, क्योंकि ये ट्रायंगल 180 का होता है। माइनस का करोगे 56 करोगे तो कितना होगा आपका? ट्रायंगल ए पी बराबर हो जाएगा आपका 24 अंश।
हो जाएगा। यही आपसे ज्ञात करना था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ए बराबर आपको दे रखा है और बी बराबर ये रखा है आपको, ठीक है। आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बराबर अंडर रूट में 5 प्लस के 2 अंडर रूट 2, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अंडर रूट है वो आप इधर पे ले आइए, तो ये पर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 प्लस के 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूट है वो यहाँ पर आ गया स्क्वायर के रूप में। ऐसे ही यहाँ पर हम बी का करेंगे, ऐसे हम बी का करेंगे, तो बी बराबर दे रखा है आपको अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपका अंडर रूट है वो यहाँ पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 माइनस के 2 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये भी आपके घट जाएंगे, घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे। तो यहाँ पर 5 प्लस के रूट अंडर 2 माइनस का ये कोष्टक में होगा, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा 5 माइनस के 2 अंडर रूट 2। इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा 5 प्लस के 2 रूट 2 माइनस के 5 प्लस के 2 रूट 2। तो ये तो कट जाएंगे आपके, क्योंकि प्लस का और माइनस का है, तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिएगा इनको, क्या हो जाएगा 4 रूट 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी से दोगुना कौशल श्रमिक है तो बी केवल उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं 20 दिन में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहे हैं 24 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क और निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, पर डे का ये कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप निकालिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं 20 और 24 का लीजिए लासा, या फिर इनको मन मन में काट लीजिए, जैसे 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 पंचे 20, 6 चौको 24, और ये अनुपात जो होता है ये आपका काम का अनुपात निकला है, ये हमेशा इफिशियंसी का उल्टा होता है। तो 6 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा। बस आप ए प्लस बी जो है वो 20 दिन में काम कर रहे हैं, इनका एफिशिएंसी कितनी है 6 यूनिट है, गुणा कर दीजिए 120। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, बी प्लस 24 दिन में काम कर रहे हैं, इनका एफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट है, गुणा कर दीजिए तब भी आपका 120 ही आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में क्या आता है हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क पता लग गया काम कितना है, ठीक है, और इफिशियंसी क्षमता भी निकल के आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है ए सी से दोगुना है, तो ए जो है वो सी से कैसा है दोगुना है। तो यहाँ पर इन दोनों का क्या इफिशियंसी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है ए का इफिशियंसी कितना है 2 है, और सी का कितना है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर पाएंगे बी का इफिशियंसी। अब यहाँ पर देखिए बी और सी का इफिशियंसी कितना है टोटल 5 यूनिट है, और सी का यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दोगे तो बी का इफिशियंसी कितना निकलेगा आपका 4 निकलेगा क्षमता। क्लियर है? अब यहाँ पर कह रहा है बी अकेले उस कार्य को 40% भाग। तो देखिए काम कितना है, काम आपका 120 है कि नहीं। फिर यहाँ पर कह रहा है 40% भाग, तो यहाँ पर 20 का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों को 48 निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है बी अकेले, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, बस 4 से डिवाइड कर दीजिए 48 काट दीजिए, 12 बार कटेगा, 12 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राफ से। देखिए जब भी ग्राफ से क्वेश्चन आए तो पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन नीचे दिया गया, ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करना है। डिवीजन डी द्वारा प्राप्त औसत अंकों का डिवीजन जी द्वारा प्राप्त औसत अंकों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए डी में कितना औसत है आपका, देखिए कितना है ये 90 है, ये औसत में ही दे रखा है पहले से आपको, ये किसका ये डी का है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे डिवीजन जी, तो डिवीजन जी में कितना है 75 है, ठीक है, ये औसत में है ऑलरेडी, बस काटना है आपको, 5 से काटोगे 15 छक्का 90, 15 75, तो 6:5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, इसका व्यास सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई r प्लस के 2r, यही तो होता है अर्धवृत्त का परिमाप।
और ये दे रखा है आपको कितना 25.7 दे रखा है। तो यहाँ से ऐसा कीजिए, यहाँ से आप r कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई बचेगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है पाई का मान। या फिर आप ऐसा कीजिए 22/7 का मान आप ऐसा कीजिए इसको दशमलव में रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 7 × 21 1 4, इसको ऐसे में रख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट हमने पाई का मान पुट कर दिया 3.4 और प्लस के 2, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल में क्या है 25.7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका r कोष्टक में 5.4 जोड़ दिया हमने 2 को यहाँ पर इक्वल टू 25.7। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे चला जाएगा आपका, तो r बराबर क्या हो जाएगा 25.7 बटे 5.14, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप दशमलव का हटाओगे तो यहाँ पर एक बिंदी लगेगी और यहाँ पर हटाओगे तो यहाँ पर ऊपर 2 बिंदी लग जाएंगी, यानी 100। ये काटोगे और यहाँ से शायद कटेगा 4 × 70 = 25, त्रिज्या बराबर 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ज्ञात करना है व्यास। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2, डी क्या है यहाँ पर, डी यहाँ पर होता है व्यास, हमें व्यास ज्ञात करना है। त्रिज्या कितनी है 5 × 2 कर दोगे तो यहाँ से व्यास निकल के आ जाएगा, यानी डी का मान निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद है तो स्पर्श रेखा ए पी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर बनाया सर्कल, ये बन गया आपका वृत्त, इसका जो केंद्र है वो क्या है ओ है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, और इस पर एक जीवा डाली गई है, क्या सी है ए बी, यहाँ पर एक जीवा डाली गई है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो दूरी है जीवा की और केंद्र की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ से ए और बी से वृत्त को स्पर्श करते हुए यहाँ पर एक रेखा खींची गई है दो ए और बी से, जो कि पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा ट्रायंगल। तो यहाँ पर बिंदु सी मान लीजिए, ये बन गया सी, और इसको इस प्रकार से नीचे तक मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये बन गया आपका कर्ण, क्या बन गया कर्ण, और ये बन गया लंब बन गया। तो पाइथागोरस लगाओगे तो 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, सॉरी हाँ 100 होता है। और यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, माइनस करोगे 36, और 36 का किसका वर्ग होता है 6 का। तो यहाँ पर आपका आधार निकलेगा 6, ये 6 निकलेगा और ये भी क्या निकलेगा 6 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल सर्वांशक होंगे किसके COA, सर्वांशक है ट्रायंगल किसके AOP के सर्वांशक है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या CO बटे AO बराबर होगा किसके OA बटे PO के बराबर होगा। और यहाँ पर AO किसके बराबर है CA के बराबर है, और यहाँ पर PO जो है वो किसके बराबर है आपके AP के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CO बराबर कितना है, CO बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर AO बराबर कितना है, AO बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये CA कितना है, CA आपका 6 सेंटीमीटर है। AP की लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से काट दीजिए, तो ये कटेगा 2 चौको 8, 2 3 6, और 2 से काटे 2 2 3 4, 2 5 10, गुणा करोगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। और यहाँ से काटोगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा 7.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो किस वाले ऑप्शन में है ये 7.5, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से है। तो क्वेश्चन नीचे दिया गया है कौन से डिवीजन को दूसरे सबसे कम अंक मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ में देखोगे तो सबसे अधिक मिले हैं आपको F और D को अधिक मिले हैं, क्योंकि औसत में दे रखा है ऑलरेडी। हमें देखना है दूसरे सबसे कम, तो सबसे कम किसको मिले हैं C को, क्योंकि यहाँ पर कितना है 40 है। और दूसरा पूछा है तो दूसरा सबसे कम कौन सा है 45 है, 45 आपको करेक्ट आंसर होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी को सबसे कम मिले हैं तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, या ऑप्शन में आपको बी दिया होगा या फिर आपको 45 दिया होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यहाँ पर बन रहा है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पर बन रहा है आपका a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और नीचे बन रहा है आपका a² - का b² ये बन रहा है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे इसको
तो क्या होता है, इसको सॉल्व करोगे 4ab होगा नहीं होगा, और यहाँ पर एक खोलोगे तो एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी होता है। ठीक है, बस यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और a और b के मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, a का मान कितना होगा 375 होगा और b का मान होगा 125, और नीचे आपका एक कोष्टक में जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ोगे एक कोष्टक में 375 प्लस के 125 और दूसरे कोष्टक में घटा दोगे 375 माइनस का 125। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 375 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, 125 है यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा आपका 500 जुड़ जाएंगे और यहाँ पे घटा दोगे तो क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में 250 बचेगा। तो यहाँ से देखिए ये पूरा पूरा 2 बार में कट रहा है, और यहाँ पर 5 से काटोगे तो 5 सतह 35 पचम 25। ठीक है, और यहाँ से काटोगे ये 100 बार में कट जाएगा, और 25 चौको 100 और यहाँ से काटो 25 तिया 75, तो क्या बचा आपका 3/2 बचा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका D बराबर एस टी, जो कि D यहाँ पर डिस्टेंस होता है, एस यहाँ पर स्पीड और टी यहाँ पर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी है आपकी 150 किलोमीटर, स्पीड कितनी है यहाँ पर 10 किलोमीटर धीमी कह रहा है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x स्पीड है, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो माइनस का 150 बटे x बराबर कितना ले रहा है यहाँ पर 30 मिनट अधिक। ये मिनट में अधिक मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 से डिवाइड करते हैं जब मिनट में होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x और यहाँ पर x माइनस का 10, तो यहाँ पर गुणा करोगे ये हो जाएगा 150 x, और यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो माइनस का 150 x प्लस का हो जाएगा 1500, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1/2 और ये तो कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10 x बराबर हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000 को इधर ले जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 3000। अब हमें ऐसा सोचना है कि गुणा करने पे हमें कितना मिल जाए 3000 मिल जाए, और जोड़ने घटाने पे 10x मिल जाए। ठीक है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 56 30 50 और 30 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 50x हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर 3000 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले गए तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर x माइनस का 60 और दूसरे कोष्टक में प्लस के 50 लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस के 60, इसमें भी बचेगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में क्या होगा माइनस का 50 होगा, तो माइनस वाला तो मान नहीं होता है आपका। ठीक है, ये वाला तो मान नहीं होगा, सिर्फ आपकी स्पीड निकल के आ गई x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ देते हैं क्योंकि यहाँ पर और भी क्वेश्चन है 15 किलोमीटर धीमी गति चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैथ देते हैं, यहाँ पर इतना मैथ दिया ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है 15 किलोमीटर, स्पीड कितनी निकली हमारी 60 किलोमीटर निकली, तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, तो फॉर्मूला फिर लगा देंगे, दूरी कितनी है 90 है, और यहाँ पर स्पीड कितनी निकली 60, तो 60 माइनस यहाँ पर स्पीड 15 है, 15 माइनस करोगे और बराबर टाइम निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए घटा दोगे 60 में से 15 जाएंगे 45, 45 से काट दोगे पूरे पूरे 90, तो टी बराबर कितना निकलेगा 2 घंटे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 192.20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह 16% कम में बेचता, तो यहाँ पर कह रहा है 16% कम में बेचता तो उसे 15% का लाभ कमाने के लिए
15% का लाभ कमाने के लिए। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कई बार कराया, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने कई बार कराया है। जब आपसे कहे लाभ या हानि या कम ज़्यादा, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा ये 16, 15, 31%, और यही 31% प्रेजेंट करेगा किसको 192.20, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अधिक में बेचता, अधिक कम की बात हो, ठीक है, तो हमेशा इसको इक्वल में रखते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हम परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये दशमलव है, इसको हटाओगे 100 नीचे लग जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटोगे तो कितने बार कटेगा, ये शायद कटेगा आपका चित्ती 18 62 बार कट जाएगा, यानी 620 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो 620 आपका करेक्ट आंसर होगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन की पावर 4 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इस पे पावर 4 कर देंगे, प्लस का यहाँ पर कॉस पावर 4 30 अंश है, तो इसका मान क्या होता है √3/2, और यहाँ भी क्या है पावर 4 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा के यहाँ पर साइन 25 है और यहाँ पर कॉस 65 है, तो आप कॉस 65 को चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस 65 को चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा साइन 25 में आ जाएगा, और गुणा कर दोगे तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पर क्या है साइन 65 मल्टीप्लाई कॉस 25। अब यहाँ पर साइन 65 को चेंज कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 25, प्रोसेस वही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16 प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 3 3 को 9/16, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 25 प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 25, और इसका मान तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10/16 माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए काट दीजिए थोड़ा सा, यहीं पे ये बचेगा आपका 5 और यहाँ पर 8 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस का 3/8 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है आपके माइनस का बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12,16,6 के चतुर्थ अनुपात और 4,6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी इनके बीच में जो अनुपात वो ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्थ अनुपात निकालते कैसे हैं, B/C/, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर तृतीय अनुपात का होता है B²/A, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर B का मान क्या होगा 16 होगा यहाँ पर, और C का मान 6 होगा, A का मान 12 होगा, और यहाँ पर B का मान कितना हुआ 6 स्क्वायर, तो 2 बार 6 कर देंगे, और यहाँ पर 4। अब इसको काट लीजिए, अनुपात में है तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से काटोगे तो दुत्ती 6, और यहाँ पर 2 चौको 8 गुणा कर दोगे यहाँ पर, तो 8:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और लड़कियां 70% लड़कियां उत्तीर्ण का मतलब है पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे कि 45% क्या है लड़के हैं, तो 45% को क्या लिख सकते हैं हम 45/100 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 9/20 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए आप एक जीरो इधर लगा लीजिए ऊपर, एक जीरो इधर लगा लीजिए नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि 200 में से लड़के कितने हैं 90 हैं, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हैं 200 में से 90 हैं, तो गर्ल्स ऑटोमेटिक कितनी हो जाएंगी आपकी 110, क्योंकि टोटल कितने हैं 200 लोग हैं, 90 लड़के हैं, तो लड़की कितनी होंगी 110। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 60% लड़के क्या हुए हैं पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे आपके 40%, क्योंकि कोई चीज़ अपने में 100% होती है, होती नहीं होती, तो 60% लड़के यहाँ पर पास हुए हैं, तो फेल कितने 40% होंगे। तो यहाँ पर 90 का हम 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कट जाएगा 36 निकलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कह रहा है कि 70% लड़कियाँ पास हुई हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास हुई हैं, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे आपके 30%, तो 110 का हम निकालेंगे कितना 110 का निकालेंगे 30%, तो यहाँ से कट जाएगा, गुणा कर देंगे तो 33 यहाँ पर
क्या हुई है, लड़कियां फेल हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने फेल हो गए, यहाँ पर 36 हो गए और यहाँ पर 33, कितना जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 9 और 6, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 69 यहाँ पर फेल हो चुके हैं। कितने में से, 200 में से, क्योंकि टोटल कितने थे स्टूडेंट, 200 थे। परसेंट में ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ से दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी और यहाँ भाग दीजिए, तो 2 3 6 2 चौको 8.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंट में। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु पी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित स्पर्श रेखा पी ए और पी बी क्रमशः ए और बी के वृत्त पर मिलती हैं। यदि ट्रायंगल ए पी बी बराबर 80 अंश है, ट्रायंगल ओ ए बी बराबर का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं एक वृत्त, ये बन गया वृत्त, इसका केंद्र जो है वो क्या है, ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु पी जो है वो बाहर है वृत्त के, और पी ए और पी बी को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ए और बी यहाँ पर मान लेते हैं, ए और बी इनको स्पर्श करते हुए पी बाहर है वृत्त के, इस प्रकार स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी है, और यहाँ पर देखिए इसको कर लेते ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रायंगल ए पी बी, कितना, ये वाला ट्रायंगल दे रखा है 80 अंश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ट्रायंगल ए ओ बी जो होता है वो किसके कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ए पी बी माइनस कर देंगे, कितना, ये 80 है, तो 180 में से 80 चला जाएगा, तो आपका ट्रायंगल ए ओ बी निकल के आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कितना निकला, ये वाला ट्रायंगल ये निकला आपका 100, यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि अंदर बनेगा नहीं, तो यहाँ बाहर लिख दिया। ये वाला ट्रायंगल जो निकला है वो कितना निकला, 100 निकला। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है, ये वाला ट्रायंगल, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, हमने माना ये वाला कोण कितना x है और यहाँ भी x मान लिया, तो कितना 2x हो जाएगा प्लस के, और यहाँ पर एक कोण हमने निकाल लिया 100। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 आपका इधर चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, काटोगे 2 से तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 अंश। ये होगा आपके किसका, ट्रायंगल ओ ए बी का मान 40 अंश निकला है, क्योंकि ये भी 40 का होगा और ये भी 40 का होगा। क्लियर है। चलिए किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 37 मल्टीप्लाई में है कॉस 53, तो कॉस 53 को आप चेंज कर दीजिए, चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 37, क्योंकि ये कॉस 53 है वो आपका फॉर्म में आ जाएगा, किसमें, साइन 37 में आ जाएगा, और ये मिलकर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 37। थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, और प्लस का यहाँ भी देखिए, यदि हम साइन 53 को चेंज करोगे तो यहाँ भी आपका फॉर्म में आ जाएगा कॉस 37 की, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37, और ये मिलकर बन जाता है आपका 1, जैसे कि पहला भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 37 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर 53, तो यहाँ भी देखिए 4 आगे 4 कॉमन ले लीजिए, और ये मिलकर बन जाएगा आपका 1, थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया हमने, और माइनस का 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, tan स्क्वायर 47 है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कॉट 53 हो जाएगा, और कॉट 53 कॉट स्क्वायर 53 माइनस का कॉस्टिक स्क्वायर 43 मिलकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 7, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने, तो यहाँ पर इसका मान 1 होता है, 1 माइनस, और यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 3, क्यों घटे जाएंगे यहाँ भी, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस, और यहाँ पे कट जाएंगे 1 बचेगा, बराबर 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। नियत ग्राहक होने के कारण श्रुति को बिल पर 5% अतिरिक्त छूट मिलती है और खरीदी गई एक वस्तु के लिए वह 2,394 रुपये भुगतान करती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो हमने माना CP क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर MRP कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 25% अधिक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं
एक्स और यहाँ भी एक्स कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है कि वो है उस पर का मतलब है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है हमारा 125 है, 125 एक्स। इस पर उसने 10% की छूट दी तो 90/100। फिर यहाँ पर कह रहा है 5% की अतिरिक्त छूट दी तो ये हो जाएगा 95/100। भुगतान कितना किया उसने 2394। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, ये कटेगा 19 पंचे 95 और यहाँ पर 20 और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। 19 से काट दीजिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 छक्के 14। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पे काट दीजिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 55 25, 55 25 और 5 को 20। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या पनम 45, 45 एक्स और यहाँ पर 8 जो हो जाएगा वो इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 126 × 8। अब हमें ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माना हमने 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको और काट लेते हैं। 9 पना 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, 9 से काटोगे यहाँ से 9 एकम 9 और 9 चौको 36। अब गुणा कर दीजिए यहाँ पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 160 गुणा किया हमने और मल्टीप्लाई 14 तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, 6 चौको 24, 2 22। तो यहाँ पर 2240 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। किस वाले में है क्रय मूल्य आपका 2244 पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 8 अंक वाली संख्या यहाँ पर दे रखी है जो कि 72 से विभाज्य है, y के अधिकतम मान के लिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 8 अंकों की संख्या लिखी है, 8 8 लिख लेते हैं समझाने के लिए, x 5 3 y और 4 जो कि 72 से पूरी डिविजिबल यानी विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर y और x के स्थान पर कोई अंक है लेकिन हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए जो संख्या 72 से विभाजित होती है वो संख्या आपकी 8 से भी होती है विभाज्य और 9 से भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से लगाएंगे हम 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है 8 का विभाज्यता का नियम होता है कोई भी संख्या दे रखी हो उसके सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ये होता है 8 के विभाज्यता का नियम। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 का यदि हम भाग करेंगे 3 बाई और 4 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखी है यहाँ पर y के अधिकतम मान के लिए। तो देखिए यहाँ पर y के स्थान पे कौन सी संख्या आना चाहिए। तो देखिए 8 से सिर्फ 3 नंबर कटते हैं, कौन कौन 0 4 और 8 ये संख्या कटती है। तो इनमें से अधिकतम कौन होगा अधिकतम होगा 8। तो यहाँ पर y के स्थान पे हम 8 अंक रख के देखते हैं। तो यहाँ पर रखोगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा और यहाँ पर 6 और 4 8 14 हाँ कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर है फाइंड हो गया कितना है 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम 9 के विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए y के स्थान पे हम 8 पुट करेंगे, कहाँ पर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए चलिए इनको जोड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि 9 की विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 8 + 8 + 8 x का मान हमें नहीं पता तो उसको ऐसे रख लेते हैं प्लस x और ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा यहाँ भी। और यहाँ y का मान है पता लग गया 8 है, क्या है 8 है और प्लस के 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 5 40 44 44 हो जाएगा 44 + x हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 9 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पर x के स्थान पे क्या होना चाहिए कि पूरा 9 से कट जाए। तो यहाँ पर x के स्थान पर यदि हम 1 रख दें तो कितना हो जाएगा 45 और 45 आपका 9 से कट जाता है पूरा। तो यानी हमें पता लग गया कि x का मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए और हमें ज्ञात करना है इसका मान। तो चलिए हमें x और y के मान फाइंड कर लिए हमने तो इसको मैट देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये मैट देते हैं, ये इतना मैट दिया हमने। चलिए हमें ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है 7x + 2y का मान ज्ञात करना है। तो 7x प्लस का 2y का मान ज्ञात करना है। y का मान है फाइंड किया था 8 है तो यहाँ पर रखेंगे तो 7x का मान 1 निकला और y का मान 8 निकला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 + 16 कितना हो जाएगा 13 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन है तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 सहित 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है।
तो देखिए इस क्वेश्चन का सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको, कितना टाइम दे रखा है 2 सही 2/5। तो यहाँ से आप देखिए ब्याज निकालिए 2 वर्ष का। पहले आप 2 वर्ष का ब्याज निकालिए परसेंट में। तो देखिए 2 वर्षों का ब्याज निकालोगे परसेंट में, तो यहाँ से आप लगाइए फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये होता है रामबाण फार्मूला। तो 2 वर्ष का यदि ब्याज निकालोगे परसेंट में, तो यहाँ पर दर कितनी है 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो कितना निकला 21% निकला। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकाला है परसेंट में। अब हम निकालेंगे 2/5, क्योंकि ये भी तो है। तो यहाँ पर 2/5 का हम ब्याज निकालेंगे। रेट परसेंट कितना है 10 है, तो यहाँ से काटोगे 2 दूनी 4, तो कितना निकला 4%। अब यहाँ पर पहला जो 21% ब्याज निकला और दूसरा कितना निकला 4%। अब इनको एक साथ हम देखेंगे कितना परसेंट निकल रहा है ब्याज। ठीक है, तो फिर से हम लंबा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला। तो चलिए यहाँ पर निकालोगे, तो यहाँ पर ए बराबर होगा आपका 21%, बी बराबर 4, यहाँ पर प्लस के 21 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 100 हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 84.84 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने इसका अलग अलग निकाला, अब हम निकालेंगे एक साथ में। यहाँ पर कितना ब्याज निकलेगा परसेंट में, तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना है 2 सही 2/5, इसको लिख सकते हो आप 5 दूनी 10 12/5 लिख सकते हो। और यहाँ पर रेट परसेंट कितना है 10 है, तो यहाँ से काट दोगे 5 दूनी 10, गुणा कर दोगे तो 24%। अब यहाँ पर देखिए इनमें अंतर कितना है, तो यहाँ पर अंतर देखोगे तो यहाँ पर रेट परसेंट यानी ब्याज का जो अंतर है कितना है 1.84 का अंतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बनेगा नहीं, आपने समझ लिया होगा, तो इतना मैथ देते हैं। हमें ज्ञात करना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और सादा ब्याज का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि के ब्याज अंतर ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 8000। ठीक है, और रेट परसेंट कितना निकला 1.84, ये परसेंट में है, तो नीचे 100 चला जाएगा आपका, और यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, और यहाँ से आप काटोगे 4 और यहाँ से 5, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलिए दे लेते हैं, गुणा कर लेते हैं 4 का, 4 चौको 16, 1 हाथ 32 33 3 और यहाँ पर 7/5 है, CI माइनस SI। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 5 एकम 5 पंचों को 20 और 7 35 5 दूनी 10, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। किस वाले ऑप्शन में है, यहाँ पर 7 होगा, सॉरी किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स की पुनरावृत्ति 5 बार और वाई की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत कितना है 37 है। साथ ही एक्स की पुनरावृत्ति 7 बार और वाई की पुनरावृत्ति 5 बार होने पर औसत 35 है। तो वाई का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 बार एक्स की पुनरावृत्ति हुई है तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पर वाई की कितनी बार हुई है 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 बाई। औसत कितना है यहाँ पर 37 है। अब यहाँ पर देखिए ये 37 जो है वो औसत में है, तो यहाँ पर 5 और 7 की जो बार पुनरावृत्ति हुई है तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर क्या है एक्स पुनरावृत्ति 7 बार, एक्स की जो हुई है फिर से 7 बार, और यहाँ पर वाई की 5 बार, और इनका औसत कितना है 35 है, और यहाँ भी क्या है 7 5 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ज्ञात करना है वाई का मान, तो ऐसा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे बराबर करने के लिए, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 7 5 35 एक्स प्लस के 7 49 बाई, और यहाँ पर गुणा करोगे क्या हो जाएगा 7 49 4 21 25 और मल्टीप्लाई 12 ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 35 एक्स प्लस के 5 25 बाई, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 25 2 15 17 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 12 है। ये बन गई आपकी दोनों कंडीशनें, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4 2 24 बाई, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 8 84 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, 12 दूनी 24 और यहाँ से 2 से काटोगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 42, और इसका ही आपको मान ज्ञात करना था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।